हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? तो आज मैं जा रही हूँ श्रेया को स्कूल छोड़ने। मतलब बस स्टॉप तक छोड़ते हैं हम। तो रोज़ तो पापा जाते थे, आज मैं जा रही हूँ। देखो कैसे भागते हुए जा रही है कि पापा के साथ भागते हुए जाती है, तो आज मेरे साथ भी भागते हुए जा रही है। हंस रही है कि भाई मैं आगे चल रही हूँ। अब मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं भी आगे आगे निकलने लग गई। अब पीछे से भाग रही है। सुबह का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। रास्ते में चल रहे हम दोनों माँ बेटी इंजॉय करते हुए। आगे मंदिर आ गया, मंदिर में भी हमने माथा टेका और फिर मंदिर में माथा टेकने के बाद हम आगे निकल गए। तो मैं घर वापस आ गई तो मैंने सोचा कि आज मिर्ची का अचार बना लेती हूँ। तो मिर्ची का अचार बनाने लगी। तो पहले तो मिर्चियों को साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने सही मिर्चियाँ और ख़राब मिर्चियों को दोनों को, क्योंकि 2-3 दिन रखो तो वो मिर्चियाँ ख़राब ही हो जाती हैं, थोड़ा हल्का-फुल्का ख़राब हो जाती हैं। ख़राब मिर्ची तो अचार में डाल नहीं सकते। तो मैंने एक-एक करके छाँट लिया उन्हें। मतलब जो ख़राब थी उन्हें मैंने हटा दिया और जो साफ़-सुथरी अच्छी मिर्ची थी उनको मैंने अलग से रख लिया। तो भई देखो, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कई दिन हो गए मैं बोलते हुए और तूने मिर्ची का अचार बनाया नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज सुबह का टाइम है तो मैं बना ही लेती हूँ। तो लगी हुई हूँ, आज मैं आते ही इस काम में लग गई, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह तो मेरा बन ही जाता है बच्चों के जाने से पहले ही। तो अब बनाने लगी हूँ। तो मिर्चियाँ जो हैं वो अच्छी तरह मतलब हो रही हैं, छँट रही हैं। अब मैं इनको साफ़ करूँगी, धोऊँगी, क्योंकि धोने से वो उनका जो भी होगा गंदा-संदा उसको काट दूँगी और फिर मैं काटने लगी हूँ। तो मैं इन मिर्चियों को सीज़र से काट रही हूँ। सीज़र से इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से काटती हूँ तो मेरे हाथों में ना मिर्ची लग जाती है और जलन होती है बहुत। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है सीज़र से काटने का। बाई चांस आपके घर में अगर सीज़र नहीं है तो आप तो चाकू से भी काट सकते हो। सीज़र से काटते टाइम मैं 2 हिस्सों में कर रही हूँ इनको, क्योंकि 2 हिस्से में करके अच्छी तरह जो है नमक मिर्च इनमें रम जाता है। तो मिर्चियों का अचार और भी टेस्टी बनता है। तो मैंने सारी मिर्चियों को ऐसे 2 हिस्सों में काट लिया और अब इनका मैं जा रही हूँ मसाला तैयार करने। तो मसाला में मैंने लिया है सौंफ 1 चम्मच और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा। अब इन तीनों मसालों को, खड़े मसाले हैं ये तो तीनों, आपको पता ही है, कॉमन सी बात है। तो इनको मैं अब कढ़ाई में रखूँगी और फिर इनको हल्के हाथ से लो फ्लेम में अच्छी तरह चलाऊँगी, क्योंकि मसालों की खुशबू जो है वो हल्का-हल्का भूनने से कितनी प्यारी-प्यारी खुशबू आती है, पूरा घर महकने लग जाता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है क्योंकि हल्का भूनने से। तो उनको मैं अलग भून रही हूँ और साथ में मैं सफाई का भी ध्यान रख रही हूँ कि किचन गंदा ना हो, क्योंकि जब खाना बनाती हूँ ना तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा कर देती हूँ। इधर के सामान उधर रख दूँगी, इधर का सामान उधर रख दूँगी। तो आज मैंने पूरा ध्यान रखा है कि किचन का सामान जहाँ होता है वहीं होना चाहिए। तो अब मेरे मसाले जो हैं वो भी भुनने लग गए हैं, थोड़ा हल्के-हल्के, इनका देखो कलर कितना प्यारा सा हो रहा है। तो ये भुन चुके हैं अब और अब मैं फ्लेम को थोड़ा-सा लो करके थोड़ा हिला रही हूँ कि देख रही हूँ कि हो गया है पूरा कंप्लीट इनका रोस्ट होना कि नहीं हुआ है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और बंद करने के बाद मैं इनमें डालूँगी राई, जो मोटे वाली सरसों। तो अब मैंने राई को भी डाल दिया है। अब राई का देखो मिक्स हो गई है ये, क्योंकि इतना गरम है सब कुछ तो वो भी रोस्ट हो गई है। अब इन सब प्रोसीजर को मैं ठंडा होने रख दूँगी। तो मैं इसको एक प्लेट रखी है मैंने, उस प्लेट में मतलब पलट दूँगी और पलट के फिर ठंडा होने रख दूँगी। थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि तभी मैं मिक्सी में इसको डाल सकती हूँ, वरना मिक्सी भी ख़राब हो जाएगी। गरम चीज़ें मिक्सी में डालते हैं तो मिक्सी भी ख़राब होती है। तो अभी ठंडा होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और फिर इसको मैं दरदरा सा पीसूँगी। तो अभी मिक्सी को ले आती हूँ मैं और इसको पीसती हूँ। और अभी मैंने क्या करा है, कढ़ाई रख दी है गैस पे और हल्का सा मैंने वो, जितना क्वांटिटी में हमारी मिर्ची है उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने तेल डालना है, क्योंकि मिर्चियों में अचार के लिए तेल भी चाहिए। तो ये तेल स्पक होने रख दूँगी। मतलब तेल जो है वो पकना चाहिए। तेल जो है, कच्चा तेल नहीं डाल सकते अचार में, अचार ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए
पकने के लिए रख दिया मैंने। फिर इसको भी तो ठंडा होना है, तो इसलिए पहले ही ये प्रोसीजर कर दिया कि ये ठंडा होने तक मेरा अचार बनने तक, मसाला मसूला ऐड करते तक ये ठंडा हो जाएगा। तो अब मैं मसाले रोस्ट करके इसमें मिक्स कर, पहले तो मैं डालूँगी 3 चम्मच इसमें नमक, नमक डाल दूँगी, और फिर डालूँगी मैं इसमें हल्दी। तो नमक और हल्दी को तो अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि वो हर एक मिर्ची में लगना चाहिए, तो ही फ्लेवर आएगा, अच्छी भी लगेगी। क्योंकि नमक और हल्दी को अच्छे से, फिर मैंने कड़छी भी ले ली है, एक पलटा सा लिया है, तो उसकी सहायता से, क्योंकि हाँ मिर्ची तो मिर्ची होती है भाई, हाथों में इतना तेज़ का लग जाएगी, फिर घर में बच्चे भी हैं, मैंने अपनी आँख से लगा लिया तो मेरी आँख में भी लग जाएगी, और कहीं भी स्किन में लग जाती है वो तो। और बच्चे हैं घर में, बच्चे से हाथ लगाया तो लग जाएगी। और हल्दी और नमक डालने के बाद मैं कटा हुआ अदरक भी डालूँगी, जो मैंने थोड़ा हल्का सा कूट लिया है, मतलब उसको अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। 3 चीज़ों को मिक्स मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके उनको फिर जब तक मिक्स करूँगी, जब तक कि मतलब वो अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। तो मिक्स करते-करते अभी मुझे लगता है कि अब मिक्स होने वाली हैं, और मिक्स होके, तो भाई मैं तेल को भी देख रही हूँ कि तेल भी ठंडा हो गया कि नहीं हुआ। आगे मैंने मिक्सी में वो जो हैं वो मसाले, वो भी दरदरे से करने थे, तो वो भी मैंने कर लिए हैं। अब मिक्सी के मसाले तो आपको पता है 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हो जाते हैं। यही तो हमारा एक अच्छा है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वरना पहले देखो, पहले के लोगों को कितना वो कुंडी सोठे में काट करते रहते हैं बेचारे। अब तो हमें आधुनिक दुनिया है, हर कुछ मतलब 2 मिनट का काम हो गया है। तो मैंने मसालों को भी उन मिर्चियों में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और उसके बाद फिर मैं वो जो तेल चेक कर रही हूँ कि तेल ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, तो लमसम ठंडा हो ही गया है। तो मैंने इसको भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि तेल तो कंपल्सरी है, और वो भी थोड़ा-सा मतलब गरम करा हुआ, पका हुआ तेल, तो उसको मिक्स कर लूँगी। ये सारा प्रोसीजर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही हमारा अचार, देखो फ्लेवर देखो कैसा आ रहा है, कितना सुंदर सा फ्लेवर लग रहा है। अभी देखो मैंने क्या डाला है, कुछ नहीं डाला है, एक कॉमन कॉमन चीज़ें डाली हैं, 2-4 चीज़ों से हमारा मिर्ची का अचार जो है वो बन के तैयार हो गया है। थोड़ा-सा मैं हींग भी डालूँगी, क्योंकि हींग से खुशबू भी आती है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो और एक महक सी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो वही बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। और फिर अलग एक चीज़ और है, जैसे मैं तो आज अमचूर डालूँगी, आम का चूरन, और क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं वही डालूँगी। वरना आप तो नींबू की खटाई भी डाल सकते हो, और वो जो होता है व्हाइट वाला, वो विनेगर होता है ना, तो वो भी आप मिर्ची के अचार में डाल सकते हो, क्योंकि खट्टा तो हमें कुछ डालना ही है ना, अचार तो तभी बनेगा जब हम खट्टा डालते हैं। तो जिससे कि मैंने वो अमचूर डाला है, तो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का है, तो ये ब्लैकिश सा हो जाएगा, क्योंकि ब्लैकिश सा कलर अच्छा लगता है मतलब। और मैंने क्या करा है कि जो मसाले होते हैं ना, जैसे देगी मिर्च ये सब, तो वो नहीं डाली है, क्योंकि फ्लेवर तो इसका इन्हीं सब मसालों से आ गया अच्छा। और मिर्च डालने की मुझे ज़रूरत भी समझ नहीं आई कि हाँ, मत अगर आप खाना चाहते हो, मिर्च और डालना चाहते हो कलर के लिए कि रेडिश रेडिश कलर लगे, तो आप ऐड कर सकते हो। उसमें ऑप्शन अपना है, मतलब कि डालो चाहे ना डालो। तो हमारा ये जो है अचार मिर्ची का तैयार हो गया है। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और मसाले ही मसाले लग रहे हैं, मिर्च भी उनमें पूरी लत-पत हो रखी है, और एक अलग ही टेस्टर सा आ रहा है। तो अब मैं तो टेस्ट नहीं करूँगी भाई, मिर्ची है, हस्बैंड को ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी, क्योंकि उनको ही लगा था कि भाई मिर्च, वो अचार वगैरह बहुत खाते हैं, उनको तो किसी न किसी चीज़ का भी अचार दे दो, वो भर-भर के लेंगे, तो वो तो खा ही लेंगे। और मैं भी देखूँगी, खाऊँगी तो ज़रूर, पर अभी थोड़ा-सा डर भी लग रहा है कि कहीं मिर्ची ना लग जाए भाई। तो मिर्ची का अचार है, तो मिर्ची तो लगेगी। तो तो ये बन गया है हमारा इंस्टेंट मिर्ची का अचार, ना सुखाने का झमेला ना कुछ। ये मैंने अचार सिर्फ आधे घंटे में बनाया है। तो गाइस, आज का व्लॉग मतलब मिर्ची के अचार के चक्कर में बहुत लंबा हो गया, हमने बातचीत भी बहुत कर ली,
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट प्लीज़।